फिलहाल मेरी मौजूदगी मुरली चक में है और यह भी दीघा विधानसभा का क्षेत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह से ही बुजुर्गों की संख्या थी और अब इसके बाद महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। युवा कम दिख रहे थे, लेकिन अब मुझे जो युवा मिले हैं ये दोनों युवा हैं और फर्स्ट टाइम है, दोनों पहली बार यह मतदान कर रही हैं, ये कर चुकी हैं। तो चलिए मैं समझता हूँ कि क्या सोचती हैं ये। सबसे पहले तो अनुभव बता दीजिए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा था, मज़ा अच्छा लगा वोट दे करके। अच्छा लगा पहली बार वोट करके। देखिए ये दिखा रही हैं। अच्छा, सरकार क्या होना चाहिए? आपने मतदान किया, क्या सोच के किया ये बताइए। ये सोच के किया कि हमारे जैसे युवा अगर वोट देंगे तो बेटर सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग जब एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, युवा सोचेंगे, वोट देंगे तभी एक अच्छा हर तरह की बात सोचेंगे। हाँ, हर तरह की बात सोचेंगे और ये हम लोग फ्यूचर है तो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे कि आगे की क्या सरकार चलना है, देश मतलब बिहार का क्या होना है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? हाँ, क्या अब छोड़ दीजिए। हाँ, युवा वोट देंगे तो आगे फ्यूचर में हम ही फ्यूचर है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से कहीं और जाते हैं पढ़ने, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, यहाँ ज़्यादा चांसेस होंगे, तो हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और ऐसे ही हम लोग वोट दे के और अपनी सरकार चुन के अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होना चाहिए। जो सारे लोग को बाहर जॉब करने जाना पड़ता है बिहार से बाहर, फिर वहाँ पे सुनना पड़ता है कि अरे बिहारी है ये। अगर यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी हो तो फिर बाहर से लोग यहाँ पे भी आएंगे, देखेंगे कि हमारा बिहार कैसा है। बाहर बहुत लोग यहाँ जो नहीं आते, उन लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत अंडर डेवलप्ड है, हम लोग का विकास नहीं, तुम बिहार से आए हो, ऐसा वाला चीज़ थोड़ा सा होता है यहाँ। और लोग अच्छा, ऐसा कहीं बाहर में अपने फीलिंग किया? मतलब हम नहीं, मेरी बहन लोग हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि अच्छा तुम बिहारी हो, वहाँ पे तो ये नहीं होता होगा। मतलब हम लोग जितने अच्छे से रह रहे हैं उन लोगों को लगता है कि ये पूरा बिहार है उतना डेवलप नहीं है। मतलब हम लोग फिर भी बहुत हद तक डेवलप है। वो लोग आए नहीं है, देखे नहीं और एक माइंडसेट बना करके रखे हुए हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, वो लोग भी आकर के देखेंगे, टूरिस्ट प्लेस बढ़ेगा, डेवलप इस चीज़ पे किया जाएगा। लोग आकर के देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, हम लोग भी बाकी स्टेट से किसी से कम नहीं है। चुनाव में एक मुद्दा होता है पलायन का। पलायन इसलिए क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, और इस बात को सरकार भी मानती है, इसलिए कहती है, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार घोषणा किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रत्येक घर में मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो निश्चित रूप से इस बात को यह भी मान रहे हैं कि यहाँ पे नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। तो आपके हिसाब से क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए, साथ साथ में जो भी प्राइवेट सेक्टर का नौकरी है ना वो भी होनी चाहिए। बिहार में ज़्यादातर सब सरकारी नौकरी ठीक है, सरकारी नौकरी अच्छा है, बट प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, ऑफिस जॉब्स होना चाहिए, बड़ा बड़ा कंपनीज़ होना चाहिए, वैसा सेटअप होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये भी एक मतलब डेवलप स्टेट बने, जैसे कि दूसरी दिल्ली है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, मतलब बड़ा बड़ा शहर है, वैसा ही यहाँ पे हर कंपनीज़ का सेटअप हो। और सिर्फ जो एग्रीकल्चर सेटअप है उससे हम लोग इंडस्ट्रियलाइज सेटअप पे ज़्यादा जाए। आपने कहा कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर उस तरह की व्यवस्थाएं अगर यहाँ हो जाए, ठीक है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं गई थी एक बार दिल्ली, तो वहाँ के लोग इतना गलत सोचते हैं यहाँ के बारे में, जैसे स्लम एरिया हो। बिहार कुछ है ही नहीं, ऐसी आइडेंटिटी है यहाँ की, कुछ समझते ही नहीं है बिहारी को। तो ये डेवलप होगा, ये हमारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। जैसा इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो, सरकारी नौकरी के पीछे तो सब भाग रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है, सिर्फ कंपटीशन बढ़ रही है, वैकेंसीज निकल जाती है, एग्ज़ाम का आता पता नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब परीक्षाएं होती भी हैं तो फिर किसी वजह से कैंसिल हो जाती हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो इसका बच्चों को भुगतना पड़ता है, उनका समय बर्बाद कई बार ऐसा, हाँ, हमारे पैसे भी जाते हैं। हमने कितनी बार फॉर्म भरी है, एग्ज़ाम का आता पता नहीं होता, सालों सालों बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अभी 15 अगस्त में उन्होंने घोषणा किया था कि जो मुख्य परीक्षाएं होगी, जिसमें एक बड़ा अमाउंट लगता था, वो उन्होंने फ्री कर दिया है। सिर्फ पीटी में मात्र 100 रुपये लगेंगे। इसको किस रूप में देखती हैं आप? ये हमें बढ़ावा देने के लिए है, इसे मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि ये होना चाहिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए ऐसे, ताकि लोग आगे बढ़ें, युवा आगे बढ़ें। और जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड, जो कोटा का जो स्टैंडर्ड है, वो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। उससे सिर्फ एक्सपेंसेस ही बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हमारे एक्सपेंसेस भी कम होंगे। तो क्या यही सब सोच के आपने मतदान किया?
हाँ, ये मतदान क्या है अपने लिए, ताकि फ्यूचर हमारा सिक्योर हो। अपने लिए या फिर अपने और समाज दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। आपका क्या नाम है? आनंद प्रदर्शिका। देखिए, जो नई पीढ़ी है वो उसके जहन में बस यही बात है कि पढ़ने के लिए हमें दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बाहर जाने पे एक ये लोगों की, बाहर के लोगों की यह मानसिकता होती है कि बिहार का है, बिहारी है, तो ये जो मानसिकता है ये कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से यहाँ पे सरकारी नौकरी चूँकि हर किसी को मिल नहीं सकती है, ऐसे में यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ से जो पलायन करते हैं वो पलायन कम से कम उस पर कम किया जाए, या उस पर पूर्णतः प्रतिबंधित, मतलब उसको रोका जा सके। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।